नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम दुनिया की प्रसिद्ध किताबों का सार हिंदी में प्रस्तुत करते हैं। आज हम बात करेंगे ब्रायन ट्रेसी की बहुप्रचलित किताब गोल्स के बारे में। इस किताब में ब्रायन ट्रेसी ने सफलता की ओर ले जाने वाली रणनीतियों और तकनीकों को साझा किया है। अगर आप भी अपने जीवन में बड़े लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं और उन्हें प्राप्त करने की सही दिशा में बढ़ना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। तो चलिए बिना किसी देरी के जान लेते हैं कि गोल्स किताब में ब्रायन ट्रेसी ने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें साझा की है। मान लीजिए आप एक नई कार खरीदने का निर्णय लेते हैं और आपने एक विशेष रंग की कार, जैसे कि लाल रंग की कार, पर ध्यान केंद्रित किया है। अब जब आप इस लाल रंग की कार के बारे में सोचते हैं और उसकी खोज करते हैं, तो अचानक आपको बहुत सारी लाल रंग की कारें सड़क पर दिखने लगती है। यह बदलाव आपके रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम की वजह से होता है, जो आपके दिमाग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और आपकी धारणा को उन चीजों पर केंद्रित करता है जो आपके लिए महत्वपूर्ण होती है। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम क्या है? रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो हमें विभिन्न सूचनाओं और स्टिमुली के बीच चयन करने में मदद करता है। यह प्रणाली हमें उन सूचनाओं पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है जो हमारी प्राथमिकताओं और लक्ष्यों के साथ मेल खाती है, और अन्य अनावश्यक सूचनाओं को नजरअंदाज करती है। इसका मुख्य काम हमारी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को उन चीजों पर केंद्रित करना है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जब आपने फैसला किया कि आप लाल रंग की कार खरीदना चाहते हैं, तो आप अपनी मानसिक ऊर्जा और ध्यान को इस विशेष रंग की कार पर केंद्रित कर रहे हैं। आपने अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है और इस विशेष कार के बारे में सोचने लगे हैं। पहले जब आपने इस कार के बारे में सोचा नहीं था, तो आपके दिमाग ने अन्य रंगों की कारों को प्राथमिकता दी और लाल रंग की कारों को नजरअंदाज कर दिया। लेकिन अब जब आपने लाल रंग की कार पर ध्यान केंद्रित किया है, तो आपका आरएस उस विशेष रंग की कारों को आपके चारों ओर खोजने में मदद करता है। जैसे ही आप लाल रंग की कारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, आपके रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम आपके चारों ओर के परिवेश को उन सूचनाओं और अवसरों के प्रति संवेदनशील बना देता है जो आपकी प्राथमिकता के अनुरूप है। इससे आपको सड़क पर, पार्किंग लॉट में या यहाँ तक कि विज्ञापनों में लाल रंग की कारें अधिक बार नजर आने लगती है। यह अनुभव आपकी धारणा को इस बात की पुष्टि करता है कि लाल रंग की कारें अब आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई है। यह प्रक्रिया यह भी दिखाती है कि आपकी मानसिक स्थिति और लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने से आपके अनुभव और धारणा कैसे बदल सकते हैं। जब आप किसी विशेष लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आपका मस्तिष्क उस लक्ष्य से संबंधित जानकारी और अवसरों को अधिक प्राथमिकता देता है। इसका परिणामस्वरूप आपको अपने आसपास उन चीजों की अधिकता दिखाई देती है जो आपके लक्ष्यों और प्राथमिकताओं से मेल खाती है। ब्रायन ट्रेसी इस उदाहरण के माध्यम से यह समझाना चाहते हैं कि जब आप अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हैं और उन्हें अपनी सोच में बनाए रखते हैं, तो आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम उन अवसरों और सूचनाओं को पहचानने में मदद करता है जो आपकी सफलता की दिशा में योगदान कर सकती है। यही कारण है कि लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना और उन्हें नियमित रूप से अपने दिमाग में रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह आपके प्रयासों को सही दिशा में केंद्रित करने और आपकी सफलता की संभावना को बढ़ाने में मदद करता है। ब्रायन ट्रेसी के अनुसार अपने जीवन का आज ही एक प्रमुख उद्देश्य तय करें और उसे प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करें। इस सिद्धांत को समझाने के लिए एक विस्तृत उदाहरण इस प्रकार है। सिद्धार्थ, एक युवा उद्यमी, ने हाल ही में तय किया है कि वह एक नई टेक्नोलॉजी स्टार्टअप शुरू करना चाहता है। उसके पास कई विचार हैं, लेकिन वह एक विशेष क्षेत्र में अपना व्यवसाय स्थापित करना चाहता है, डिजिटल मार्केटिंग सेवाएं। सिद्धार्थ का उद्देश्य स्पष्ट है। वह अगले 6 महीने में अपने स्टार्टअप को सफलतापूर्वक लॉन्च करना चाहता है और पहले साल में एक निश्चित लाभ प्राप्त करना चाहता है। सिद्धार्थ ने अपना प्रमुख उद्देश्य स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है। मैं अपने डिजिटल मार्केटिंग स्टार्टअप को अगले 6 महीने में लॉन्च करूंगा और पहले साल में 10 लाख रुपए का लाभ प्राप्त करूंगा। सिद्धार्थ ने बाजार अनुसंधान किया, प्रतियोगिता का विश्लेषण किया और समझा कि ग्राहकों की क्या जरूरतें हैं। इसके लिए उसने कई महीनों का समय समर्पित किया। उसने एक विस्तृत व्यापार योजना बनाई जिसमें उसकी सेवाओं का विवरण, लक्षित ग्राहकों की सूची, विपणन रणनीतियां और वित्तीय लक्ष्य शामिल थे। उसने निवेशकों से संपर्क किया और आवश्यक पूंजी जुटाई।
इसके लिए उसने पिच प्रस्तुतियां तैयार की और संभावित निवेशकों के सामने अपनी योजना प्रस्तुत की। सिद्धार्थ ने उद्योग के विशेषज्ञों और संभावित ग्राहकों से संपर्क किया। उसने नेटवर्किंग इवेंट्स में भाग लिया और अपने स्टार्टअप को प्रमोट किया। उसने अपने स्टार्टअप पर हर दिन काम किया, जिसमें वेबसाइट और मार्केटिंग सामग्री तैयार करना, सेवाओं का परीक्षण करना और ग्राहक प्रतिक्रिया प्राप्त करना शामिल था। हर चुनौती का सामना करते हुए उसने समस्याओं का समाधान निकाला और योजना को समय समय पर समायोजित किया। उसने नियमित रूप से अपनी प्रगति की समीक्षा की। हर महीने उसने अपने वित्तीय लक्ष्यों, ग्राहक संतोषजनकता और विपणन परिणामों की जांच की। यदि किसी क्षेत्र में कोई कमी आई तो उसने त्वरित समायोजन किया और अपने लक्ष्यों की दिशा में निरंतर सुधार किया। ब्रायन ट्रेसी के सिद्धांत के अनुसार सिद्धार्थ ने अपने जीवन के लिए एक प्रमुख उद्देश्य को आज ही निर्धारित किया और उसे प्राप्त करने के लिए सभी संभव प्रयास किए। उसने न केवल स्पष्ट लक्ष्य तय किए, बल्कि उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक ठोस योजना बनाई और उस पर कार्य किया। उसकी कड़ी मेहनत, संसाधनों का कुशल उपयोग और समय समय पर प्रगति की समीक्षा ने उसे अपने उद्देश्य को पूरा करने में मदद की। पुस्तक में सफलता की राह में दो प्रमुख बाधाएं हैं, डर और शंका। इन दोनों बाधाओं को दूर करने के लिए एक विस्तृत उदाहरण पर विचार करें। रितेश, एक युवा शेफ, ने फैसला किया है कि वह अपने खुद के रेस्टोरेंट की शुरुआत करना चाहता है। उसने अपने सपने को साकार करने के लिए बहुत सोच विचार किया है, लेकिन उसके सामने दो प्रमुख बाधाएं हैं। डर, फियर। रितेश को डर है कि यदि उसका रेस्टोरेंट सफल नहीं हुआ तो उसकी सारी मेहनत और पूंजी बर्बाद हो जाएगी। वह चिंता करता है कि लोग उसके खाने को पसंद नहीं करेंगे या वह आर्थिक नुकसान उठाएगा। शंका, डाउट। रितेश को अपने कौशल और क्षमता पर शंका है। उसे लगता है कि क्या वह सही तरीके से अपने रेस्टोरेंट का प्रबंधन कर पाएगा और क्या वह उचित ग्राहक आधार प्राप्त कर पाएगा। रितेश ने निर्णय लिया कि वह अपने डर का सामना खुले मन से करेगा। उसने खुद से कहा कि डर एक प्राकृतिक भावना है और इसे समझने और प्रबंधित करने की आवश्यकता है। अपने डर को दूर करने के लिए एक ठोस और विवेकपूर्ण योजना बनाई। उसने बाजार अनुसंधान किया, एक विस्तृत व्यवसाय योजना तैयार की और वित्तीय पहलुओं का विश्लेषण किया। यह योजना उसे आत्मविश्वास प्रदान करती है और संभावित समस्याओं को पहले से ही समझने और उनका समाधान निकालने में मदद करती है। उसने पहले एक छोटा पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया। रितेश ने एक छोटे से पॉपअप इवेंट का आयोजन किया जहां उसने अपनी नई रेसिपीज का प्रदर्शन किया। इससे उसे ग्राहक प्रतिक्रिया प्राप्त करने का मौका मिला और उसे अपने रेस्टोरेंट के लिए संभावनाओं को आंकने का अवसर मिला। सफल रेस्टोरेंट मालिकों और व्यावसायिक सलाहकारों से संपर्क किया। उनकी सलाह और अनुभव ने उसे अपने डर को दूर करने में मदद की और उसने महसूस किया कि वह अकेला नहीं है। रितेश ने अपने कौशल को सुधारने और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए अतिरिक्त प्रोफेशनल ट्रेनिंग और वर्कशॉप्स में भाग लिया। इसने उसकी शंका को कम किया और उसे अपनी क्षमताओं पर विश्वास दिलाया। उसने उन लोगों की कहानियां पढ़ी जिन्होंने रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में सफलता प्राप्त की है। इसने उसे प्रेरित किया और उसे विश्वास दिलाया कि वह भी सफल हो सकता है। व्यवसाय के लिए एक छोटे परीक्षण का आयोजन किया, जैसे कि सीमित समय के लिए एक फूड ट्रक का संचालन। इससे उसे वास्तविक ग्राहक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई और उसे अपनी शंका को दूर करने में मदद मिली। ब्रायन ट्रेसी के सिद्धांत के अनुसार डर और शंका को दूर करने के लिए रितेश ने विभिन्न रणनीतियां अपनाई। उसने अपने डर का सामना विवेकपूर्ण योजना और छोटे कदम उठाने के माध्यम से किया और अपने शंका को आत्मविश्वास बढ़ाने और प्रेरणादायक कहानियां पढ़ने के माध्यम से दूर किया। प्रमुख बिंदु: डर को नियंत्रित करना, डर को वास्तविकता में बदलने के लिए योजना बनाना, पायलट प्रोजेक्ट्स करना और सलाहकारों की मदद लेना। शंका को दूर करना, आत्मविश्वास निर्माण के लिए प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेना, प्रेरणादायक कहानियां पढ़ना और वास्तविकता का परीक्षण करना। ब्रायन ट्रेसी ने कहा है कि किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको उस क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करनी होगी और अपनी विशेषज्ञता का पूर्ण उपयोग करना होगा। यह सिद्धांत विशेष रूप से उन लोगों पर लागू होता है जो अपने क्षेत्र के बाप यानी शीर्ष विशेषज्ञ बनना चाहते हैं। ट्रेसी के अनुसार केवल 20% लोग ही सफल होते हैं और मुख्य रूप से आर्थिक लाभ प्राप्त करते हैं, जबकि 80% लोग अपेक्षाकृत कम पैसे कमाते हैं। इस सिद्धांत को एक विस्तृत उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए आरव एक रियल एस्टेट एजेंट है जो अपने व्यवसाय में उत्कृष्टता प्राप्त करना चाहता है। उसने सुना है
कि रियल एस्टेट क्षेत्र में केवल 20% एजेंट ही सबसे अधिक पैसा कमाते हैं, जबकि बाकी 80% एजेंट अपेक्षाकृत कम कमाते हैं। आरव जानना चाहता है कि वह कैसे इस 20% में शामिल हो सकता है और अपने क्षेत्र में शीर्ष पर पहुंच सकता है। आरव ने रियल एस्टेट उद्योग की गहराई से समझ हासिल की। उसने बाजार के रुझानों, स्थानीय क्षेत्र की विशेषताओं और ग्राहकों की प्राथमिकताओं पर विस्तृत अध्ययन किया। इसके लिए उसने सेमिनार, वर्कशॉप्स और विशेषज्ञों की सलाह का लाभ उठाया। आरव ने उच्च स्तरीय प्रमाण पत्र और लाइसेंस प्राप्त किए जो उसे अन्य एजेंटों से अलग करते हैं। यह न केवल उसकी विशेषज्ञता को प्रमाणित करता है, बल्कि उसे अधिक विश्वसनीयता भी प्रदान करता है। अपने ग्राहकों के साथ गहन बातचीत की और उनकी विशिष्ट जरूरतों और इच्छाओं को समझा। उसने व्यक्तिगत सेवाएं प्रदान की जो उनके विशेष प्रेफरेंसेस के अनुरूप थीं, जैसे कि कस्टम प्रॉपर्टी सर्च और वित्तीय परामर्श। आरव ने अपनी एक मजबूत ब्रांड पहचान विकसित की। उसने एक विशेष मार्केटिंग रणनीति अपनाई, जैसे कि सोशल मीडिया पर सक्रिय रहना और अपनी सफलता की कहानियों को साझा करना, जो उसे दूसरों से अलग करता है। आरव ने नियमित रूप से अपने प्रदर्शन की समीक्षा की और सुधार के क्षेत्रों की पहचान की। उसने अपने तरीके को अद्यतित रखने के लिए नवीनतम रुझानों और तकनीकों को अपनाया। आरव ने नवीनतम टेक्नोलॉजी और उपकरणों का उपयोग किया, जैसे कि वर्चुअल टूर, डेटा एनालिटिक्स और ऑटोमेटेड मार्केटिंग, जो उसकी कार्यकुशलता और प्रभावशीलता को बढ़ाते हैं। विशेषज्ञता और ज्ञान, अपने क्षेत्र में गहरी समझ और उच्च स्तर की विशेषज्ञता प्राप्त करना। उत्कृष्ट ग्राहक सेवा, ग्राहकों की विशिष्ट जरूरतों को समझना और व्यक्तिगत सेवा प्रदान करना। ब्रांडिंग और नेटवर्किंग, एक मजबूत ब्रांड पहचान बनाना और प्रभावी नेटवर्किंग करना। निरंतर सुधार, अपने प्रदर्शन की नियमित समीक्षा करना और नई तकनीकों को अपनाना। पुस्तक गोल्स में फिक्स प्रायोरिटीज एंड वर्क फास्ट के सिद्धांत पर जोर दिया गया है, जो कि सफलता प्राप्त करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी काम को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए प्राथमिकताओं को स्पष्ट करना और तेजी से काम करना आवश्यक है। इसे विस्तार से समझते हैं। अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि कौन से कार्य सबसे महत्वपूर्ण हैं। प्राथमिकताएं तय करने से आप यह जान सकते हैं कि कौन से कार्य आपकी सफलता में सबसे महत्वपूर्ण योगदान देंगे और किसे सबसे पहले पूरा करना चाहिए। प्राथमिकताओं को ठीक से सेट करने के लिए आपको स्पष्ट और विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित करने होंगे। यह सुनिश्चित करता है कि आप अपने प्रयासों को सही दिशा में केंद्रित कर सके और बिना किसी भ्रम के काम कर सके। हर कार्य के लिए एक समय सीमा तय करें। इससे आपको काम को समय पर पूरा करने में मदद मिलेगी और आप लंबे समय तक टालमटोल से बच सकेंगे। यह सुनिश्चित करें कि आपके पास सभी आवश्यक संसाधन और उपकरण उपलब्ध हों। इससे कार्य को जल्दी और बिना किसी रुकावट के पूरा किया जा सकेगा। काम के दौरान ध्यान केंद्रित रखना आवश्यक है। मल्टीटास्किंग से बचें और एक समय में एक ही कार्य पर ध्यान केंद्रित करें। इससे आपकी कार्यक्षमता और गति दोनों में सुधार होगा। कार्य प्रणाली को सुव्यवस्थित और अधिक प्रभावी बनाने के लिए निरंतर सुधार की प्रक्रिया अपनाएं। इससे आप अपने समय और प्रयास का बेहतर उपयोग कर सकेंगे और कार्यों को तेजी से पूरा कर सकेंगे। नियमित रूप से अपनी प्रगति की समीक्षा करें और आवश्यकतानुसार अपनी प्राथमिकताओं और कार्य प्रणाली में समायोजन करें। यह सुनिश्चित करता है कि आप अपने लक्ष्यों की ओर सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ट्रेसी के अनुसार सफल होने के लिए यह जरूरी है कि आप उन कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें जो आपके बॉस या प्रबंधन द्वारा सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ऐसे कार्य आपके प्रदर्शन और करियर की दिशा को प्रभावी ढंग से प्रभावित कर सकते हैं। यह आपकी मेहनत को सही दिशा में लगाकर आपको अधिक प्रभावशाली बनाता है। यदि आपके लक्ष्य और प्राथमिकताएं आपके बॉस के दृष्टिकोण से मेल खाती है, तो आप अपने प्रयासों को सही दिशा में लगाकर बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। ट्रेसी ने कहा कि आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आपके व्यक्तिगत लक्ष्य और कार्य आपकी कंपनी के उद्देश्यों और प्राथमिकताओं के साथ मेल खाते हैं। आपकी मेहनत का अधिकतम लाभ उठाने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि आप उन कार्यों पर अधिक समय और प्रयास लगाएं जो आपकी भूमिका में सबसे महत्वपूर्ण है और जो आपके बॉस के द्वारा उच्च प्राथमिकता वाले माने जाते हैं। इससे आपके काम का प्रभाव अधिक होगा और आपकी मेहनत का पूरा लाभ मिलेगा। ब्रायन ट्रेसी के अनुसार समय प्रबंधन में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है यह समझना कि अत्यावश्यक और महत्वपूर्ण काम में फर्क करना। इस सिद्धांत को समझने और लागू करने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। ये कार्य तात्कालिक होते हैं,
और तुरंत निपटाए जाने की आवश्यकता होती है। हालांकि वे हमेशा आपकी दीर्घकालिक सफलता के लिए महत्वपूर्ण नहीं होते। इमरजेंसी ईमेल का जवाब देना, दैनिक रिपोर्ट्स तैयार करना या किसी मीटिंग के लिए अंतिम क्षण में तैयारी करना। लंबे समय की सफलता पर प्रभाव ये कार्य आपके दीर्घकालिक लक्ष्यों और सफलताओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। इनका समापन आपकी सफलता के लिए आवश्यक है, भले ही ये तात्कालिक रूप से जरूरी न लगे। नई परियोजना की योजना बनाना, व्यक्तिगत या पेशेवर कौशल में सुधार के लिए प्रशिक्षण लेना या एक महत्वपूर्ण रणनीतिक योजना तैयार करना। सबसे पहले उन कार्यों को प्राथमिकता दें जो आपके लक्ष्यों और दीर्घकालिक योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण है, भले ही वे तुरंत नहीं करने की आवश्यकता रखते हों। अत्यावश्यक कार्यों को समय पर पूरा करें, लेकिन उन्हें आपकी दीर्घकालिक प्राथमिकताओं और लक्ष्यों से ध्यान हटाने की अनुमति न दें। सप्ताह की शुरुआत में अपने महत्वपूर्ण कार्यों की योजना बनाएं और उन्हें दैनिक कार्यों के साथ मिलाएं। सुनिश्चित करें कि महत्वपूर्ण कार्यों को उचित समय दिया जाए और अत्यावश्यक कार्यों को व्यवस्थित ढंग से संभाला जाए। अपने दिन को विभिन्न समय ब्लॉक्स में विभाजित करें और महत्वपूर्ण कार्यों के लिए विशेष समय निर्धारित करें। इस तरह आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि महत्वपूर्ण कार्यों को समय पर पूरा किया जाए। अत्यावश्यक कार्यों और अन्य विचलनों से बचने के लिए अपने कार्यक्षेत्र को व्यवस्थित करें और समय पर काम पर ध्यान केंद्रित करें। एक समय में केवल एक ही महत्वपूर्ण कार्य पर ध्यान केंद्रित करें। इससे आप अधिक प्रभावी ढंग से काम कर सकते हैं और समय का अधिक कुशलता से उपयोग कर सकते हैं। नियमित रूप से अपनी प्रगति की समीक्षा करें और देखें कि आपने महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता दी है या नहीं। यदि नहीं, तो अपनी योजना में समायोजन करें। जब आप एक काम कर रहे होते हैं और आपका बॉस अचानक आपको एक और बहुत महत्वपूर्ण काम सौंपता है, जैसे कि फाइल निकाल कर दो, सबसे पहले यह मूल्यांकन करें कि वर्तमान में आप जिस काम पर ध्यान दे रहे हैं उसकी प्राथमिकता क्या है। क्या यह काम भी महत्वपूर्ण है या इसे कुछ समय के लिए टाला जा सकता है। बॉस का काम जो फाइल निकालने का है, अगर वह अत्यंत महत्वपूर्ण और तात्कालिक है तो इसे प्राथमिकता दें। बॉस के आदेश को तुरंत स्वीकार करें, विशेष रूप से यदि यह काम कंपनी की महत्वपूर्ण जरूरतों से संबंधित है। वर्तमान काम को देखे बिना बॉस के काम को प्राथमिकता देने के लिए अपने समय को पुनर्व्यवस्थित करें। यदि फाइल निकालना महत्वपूर्ण है और इसे आधे घंटे में पूरा करना है, तो यह सुनिश्चित करें कि आप अन्य काम को समय सीमा के भीतर पूरा कर सकें या उसे किसी और पर सौंप सकें। ब्रायन ट्रेसी के अनुसार सफलता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए मानसिक चित्रण या मेंटल इमेजिंग एक महत्वपूर्ण तकनीक है। वे मानते हैं कि अपने लक्ष्यों की स्पष्ट और सजीव मानसिक तस्वीर को बार बार देखना सफलता प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब आप अपने लक्ष्यों की मानसिक तस्वीर बार बार देखते हैं, तो आप अपने उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से समझ पाते हैं और अपने ध्यान को केंद्रित कर सकते हैं। यह आपको अपने लक्ष्यों के प्रति संलग्न और प्रेरित रखता है। मानसिक चित्रण से आप अपने दिमाग में सफलता के दृश्य को देख सकते हैं, जो आपको आत्मविश्वास और प्रेरणा प्रदान करता है। यह मानसिक तैयारी आपको वास्तविक दुनिया में सफलतापूर्वक कार्य करने के लिए तैयार करती है। जब आप सफलता की मानसिक तस्वीर को बार बार देखते हैं, तो यह सकारात्मक मानसिकता को बढ़ावा देता है। सकारात्मक सोच आपको कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करने में मदद करती है। मानसिक चित्रण आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदमों और योजनाओं की कल्पना करने में मदद करता है। इससे आप बेहतर तरीके से योजना बना सकते हैं और कार्यान्वयन के लिए तैयार हो सकते हैं। एक सफल बिक्री व्यक्ति अक्सर अपने लक्ष्यों की मानसिक तस्वीर बनाता है, जैसे कि बिक्री के लक्ष्य को पूरा करना, ग्राहक के साथ सफल बैठक करना या एक महत्वपूर्ण सौदा पूरा करना। वह इन दृश्यों को बार बार सोचता है और अपने दिमाग में इन चित्रों को सजीव बनाता है। सफल बिक्री व्यक्ति अपने लक्ष्यों को पूरा करने की मानसिक तस्वीर को दिन में कई बार देखता है, जैसे कि एक महत्वपूर्ण बैठक से पहले या बिक्री कॉल के दौरान। वह अपने लक्ष्यों को सजीव रूप से कल्पना करता है, जैसे कि ग्राहक की प्रतिक्रिया, सौदे की शर्तें और बिक्री के परिणाम। इस प्रक्रिया से उसकी आत्मविश्वास और प्रेरणा बढ़ती है, जिससे वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक प्रभावी ढंग से काम कर सकता है। मानसिक चित्रण से वह अपने प्रयासों को सफलतापूर्वक लागू कर सकता है और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल हो सकता है। आर्किमिडीज का पल अवचेतन मन के कार्य प्रणाली और विचारों की खोज के महत्व को समझने में एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इस घटना को गहराई से समझते हैं। आर्किमिडीज स्नान कर रहे थे
और उस समय उन्होंने देखा कि जैसे ही वह पानी में प्रवेश करते हैं, पानी बाहर बहने लगता है। यह एक साधारण घटना थी, लेकिन इस पर ध्यान देने से उनके अवचेतन मन ने काम करना शुरू किया। स्नान करते समय आर्किमिडीज का मन विश्राम की स्थिति में था और वह अपनी समस्या के समाधान पर विचार करने के लिए पूरी तरह से खुला था। अवचेतन मन अक्सर उन विचारों और सूचनाओं को प्रोसेस करता है जो चेतन मन की पहुंच से बाहर होती है। स्नान के समय जब आर्किमिडीज का मन शांत था, तो उनका अवचेतन मन कार्यरत हुआ और नए विचार उत्पन्न किए। स्नान के दौरान आर्किमिडीज ने वस्तुओं के विस्थापन का सिद्धांत समझा। यह अचानक विचार उन्हें एक स्पष्ट और सरल समाधान की ओर ले गया, जिसे उन्होंने तुरंत लागू किया। इस पल को मैंने पाया के रूप में वर्णित किया गया, जो उनकी खोज की महत्वपूर्णता और एक स्पष्ट समाधान की प्राप्ति का प्रतीक था। आर्किमिडीज ने देखा कि किसी भी वस्तु की पानी में डुबकी लगाने पर पानी की मात्रा जो बाहर बहती है, वस्तु के घनत्व के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है। यह विचार वस्तुओं के घनत्व को मापने के लिए एक सरल और सटीक तरीका था, जिसे उन्होंने अपनी समस्या के समाधान के रूप में इस्तेमाल किया। अवचेतन मन उन विचारों को प्रोसेस करता है जो चेतन मन द्वारा सीधे समझ में नहीं आते। जब आर्किमिडीज अपने स्नान के दौरान शांत और आरामदायक अवस्था में थे, तो उनके अवचेतन मन ने उनकी समस्या से संबंधित सूचनाओं को प्रोसेस किया और उन्हें एक स्पष्ट समाधान की ओर मार्गदर्शित किया। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि अवचेतन मन को सक्रिय करने से कैसे हम अपनी समस्याओं के समाधान और लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद पा सकते हैं। आर्किमिडीज का पल एक शानदार उदाहरण है कि कैसे शांत और विश्राम की स्थिति में अवचेतन मन नए विचार उत्पन्न कर सकता है। हमने देखा कि मानसिक चित्रण, ध्यान, सृजनात्मकता और सकारात्मक सोच के माध्यम से अपने अवचेतन मन को सक्रिय किया जा सकता है। इन तकनीकों को अपनाकर आप अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और अपनी समस्याओं के नए समाधान खोज सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अपने विचार और अनुभव कमेंट्स में साझा करें। इससे हमें और बेहतर सामग्री बनाने में मदद मिलेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी नई वीडियो अपडेट्स को मिस न करें। अगले वीडियो तक के लिए खुद को प्रेरित रखें और अपने लक्ष्यों की दिशा में लगातार प्रयास करते रहें। थैंक्स।